ओम नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से मैं कुलभूषण बैराठी और मेरे साथ में हैं बहन मनप्रीत कौर। आप बीटेक इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और विगत कई वर्षों से योग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हम दोनों ही आज आपके समक्ष एक बहुत उपयोगी और शरीर को स्वस्थ कैसा रख सकते हैं इस जानकारी की प्राप्ति के लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित है। बंधुओं, कहा जाता है कि व्यक्ति के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। आज की हमारी इस वीडियो में पैरों के लिए किए जाने वाले कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का हम अभ्यास आपको करके बतला रहे हैं। हिप जॉइंट्स से लेकर पैरों की अंगुलियों तक ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे पैरों के पंजों के लिए, टखनों के लिए, एड़ियों के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों के लिए, जंघाओं के लिए और हिप जॉइंट्स के लिए। तो हम इनका अभ्यास करके बतला रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो को देखें और प्रतिदिन यदि आप इनका अभ्यास करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है, मानना ही नहीं अपितु मेरे पिछले 30 वर्षों का ये अनुभव है और हमने ये पाया है कि यदि हम नियमित रूप से इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो पैरों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। और यदि किसी के पैरों में किसी प्रकार का कोई रोग, विकार, व्याधि या समस्या है तो उसे भी इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो आइए हम बहन मनप्रीत के साथ मिलकर इसका अभ्यास करते हैं। वर्तमान में आप चाहे किसी भी ध्यानात्मक आसन यथा सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठे हैं, अपने आसन को खोलते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए इस प्रकार से। ऐसा पहले पैरों में अंतर कर लें और हथेलियों को अपने नितंब और जंघाओं के बीच में लाकर रखें। ऐसे झुककर नहीं बैठना। आपकी स्पाइन, आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। झुककर नहीं बैठेंगे। साथ को एक बार फिर से ऐसा आराम की स्थिति में नहीं बैठें, अपितु बिल्कुल सीधा बैठना। पैरों के बीच लगभग 18 इंच तक का अंतर कर लें, 18 इंच तक का अंतर करें। और पहली क्रिया, इसमें देखिए मित्रों, आपको श्वास प्रश्वास की स्थिति को बिल्कुल सामान्य रखना है और पैरों को पहली क्रिया में इस प्रकार से हिलाना है। जब आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन को खोलकर इस प्रकार से पैरों में हलचल करेंगे, पैरों को हिलाएंगे डुलाएंगे तो रक्त संचार तेजी से पैरों की ओर, पैरों के निचले भाग की ओर, यहाँ तक कि पैरों के अंगुलियों की तरफ दौड़ने लगेगा। परिणाम स्वरूप पैर पूर्ण स्वस्थ होंगे। रक्त संचार जब प्रवाहित होगा तो इनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, इनको ऑक्सीजन मिलेगी, इनके सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, टिश्यूज मजबूत बन जाएंगे। हेल्दी टिश्यूज होंगे तो आपके यहाँ इनके पार्ट जो ऑर्गन्स है वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। ये पहली क्रिया आपने करी। अब दूसरी क्रिया के लिए आप इसको पैरों को इस प्रकार से मिला लीजिए और पैरों के केवल अंगुलियों में मूवमेंट कीजिए, हलचल कीजिए, आगे पीछे आगे पीछे। तो बहुत सारे लोगों को, विशेषतः जो लोग अर्थराइटिस से पीड़ित है, गठिया से पीड़ित है, मेरे कहने का तात्पर्य उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 8-10 बार इस प्रकार पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे करें तो मांसपेशियों में भी खिंचाव पड़ेगा, उनको मजबूती मिलेगी। अब अगली क्रिया करेंगे, पैरों के पंजों को पूरा खींचिए आगे की ओर। अब अपने शरीर की ओर खींचिए इनको, पैरों के पंजों को आगे पीछे 7-8 बार कीजिए इस प्रकार से। तो आपकी जंघाओं पर, आपकी पिंडलियों में एक एक मांसपेशी पर खिंचाव पड़ेगा। आप कीजिए इस तरीके से। पैरों की एड़ियां, टखने, पंजे मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। पैरों को मिलाकर कीजिए इस तरीके से आगे, अब पीछे। पैरों को ये ऊपर नहीं उठाना इस समय, बिल्कुल घुटने से नीचे तक मिले रहने चाहिए। पैर बिल्कुल जमीन से मिले रहेंगे। ऐसा करने के बाद में फिर क्लॉकवाइज यानी कि गोलाकार घुमाइए इस तरीके से। बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें, गोलाकार घुमाइए। देखिए इस समय आप देख रहे होंगे कि आपकी पेट, एड़ियों का पूरा मंथन हो रहा है, टखनों की एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ तक कि घुटनों की को भी व्यायाम मिल रहा है। अब उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी गोलाकार घुमाइए।
ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को करने से आपके पैर हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब आपको एक बहुत ही उपयोगी क्रिया बतला रहे हैं। पिंडलियों को इस प्रकार से पिटाई करना, धरती पर लाके पीटना, इससे आपको डायबिटीज, मधुमेह रोगियों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जिनके शरीर में, पेट में गैस बनती है, उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और पिंडलियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पिंडलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती हैं, आपकी पिंडलियां ढीली नहीं पड़ती और पिंडलियां स्वस्थ रहने की वजह से, पिंडलियों को दबाने की वजह से पेट में गैस का, वायु का विकार नहीं होता। इसके बाद में हम घुटने की एक्सरसाइज करेंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो कृपया हमारे घुटनों को, मेरे घुटनों को दिखाए किस प्रकार से घुटनों से संबंधित व्यायाम किया जाता है। थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे कैमरामैन। घुटनों के लिए बहुत ही उपयोगी यह क्रिया मैं आपको करके बताता हूँ। ये मेरे बिल्कुल सामान्य स्थिति में है घुटने, और जब घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे तो श्वास को भरते हुए घुटनों को इस प्रकार से खींच लेंगे। पैरों को ऊपर नहीं उठाएंगे, घुटनों को खींचकर श्वास को अंदर रोकते हुए, घुटनों को भी ऊपर खींचकर रोकते हुए यथासंभव रुकेंगे। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस घुटनों को, यानी कि ये वाली क्रिया करनी है, ये वाली, और इसमें होल्ड करना है इस तरीके से। तो जिनके घुटनों में दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ये बहुत ही उपयोगी। कम से कम 3-4 बार करें इस तरीके से। श्वास को छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे। इसके बाद में घुटनों की यह क्रिया करने के बाद हम दाएं पैर को सीधा रखेंगे और बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के टखने को दाईं जंघा पर ले आएंगे और इस पैर को इस प्रकार से व्यायाम देंगे, गोलाकार घुमाएंगे। सीधा 5-7-8 बार सीधा कीजिए, फिर उल्टा कीजिए। इससे पैर के पंजे को, एड़ी को, टखनों को पूरा व्यायाम मिलता है। इनसे संबंधित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। अब इसके बाद में हाफ बटरफ्लाई करनी है। ये हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। आपके हिप जॉइंट्स खुल जाते हैं, आपको नीचे बैठने में जो परेशानी हो रही है उसके लिए बहुत उपयोगी। आप आराम से ऐसा रोजाना अभ्यास करेंगे तो आने वाले समय में आप नीचे धरती पर बैठ पाएंगे। इसको नीचे धरती पे टच करना है, सीधा बैठते हुए कंधे तक लाना है, इस तरीके से ऐसा कीजिए। ये बहुत उपयोगी। कुछ समय करने के बाद में फिर इस तरीके से हिलाइए, इस तरीके से जैसे बच्चे को गोद में झुलाया जाता है वैसे हिलाते रहिए। तो हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। आपके पैर को बदल कर भी इसी तरीके से इन्हीं एक्सरसाइज का, इन्हीं व्यायाम का, इन्हीं सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से पैर के पंजे को घुमाइए, गोलाकार, सीधा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद में अपने घुटने से पकड़कर इस तरीके से ऊपर बिल्कुल कमर को सीधा रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे नहीं। और फिर इस प्रकार से ये हाफ बटरफ्लाई हुई। इसके बाद में अब आप दोनों पैरों के तलुओं को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए पैरों के पंजों को पकड़िए, एड़ियां अपने शरीर से सटा दें और बटरफ्लाई सीधा बैठते हुए करना है, झुकना नहीं है। यह भी हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। विश्राम। तो मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने पैरों के लिए किए जाने वाले सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको करके बतलाया। आप भी हमारे इस वीडियो को देखकर इनका अभ्यास करें और अपने पैरों से संबंधित होने वाले रोगों से, विकारों से, व्याधियों से मुक्त हो जाइए। ऐसा व्यायाम आप प्रतिदिन विधिवत करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन रोगों से मुक्त हो जाएंगे। आज का हमारा वीडियो निश्चित रूप से आपको उपयोगी सिद्ध हो, यही हमारी मंगल कामना है। हमारे इस वीडियो को आप
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर अनुग्रहित करें। ओम जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।